तो इसमें आपको सबसे पहले गूगल पर जाना है, वहाँ पे आपको सर्च करना है सेल्फ एन्यूमरेशन। तो वहाँ पे आपको दिखेगा सेंसस मैनेजमेंट, उस पर आप क्लिक करेंगे तो se.census.government.in खुल जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना राज्य सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट में आप रहते हैं। जैसे मैंने मध्य प्रदेश सेलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद में आप इसमें कैप्चा डालेंगे, कैप्चा आप डालेंगे, उसके बाद में आपको आगे बढ़ना है। हो सकता है शुरुआत में आपको कैप्चा डालने में कुछ समस्या आए या एक आध दो कोई लेटर गलत हो सकते हैं, तो उसको आप दोबारा भी डाल सकते हैं। इसमें मैं दोबारा एक बार कैप्चा एंटर कर रहा हूँ। कई बार सर्वर की दिक्कत के कारण ये नहीं लेता है। तो कैप्चा मैंने डाल दिया है, इसको मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पर आपके सामने खुल जाएंगे जो निर्देश हैं, वो आप इसको में पढ़ सकते हैं कि इस फॉर्म को आपको कैसे भरना है। तो ये निर्देश आप पढ़ लीजिए। जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण कार्य चरण के स्वगणना ऐसी पोर्टल में आपका स्वागत है। तो इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, जो निर्देश दिए हुए हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं आसानी से, और उसके बाद में हम इसमें अपनी जानकारी दर्ज करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो इसमें देखिए हमारा राज्य सिलेक्ट हो गया है। फिर अपना जो नेम ऑफ हेड ऑफ द हाउस होल्ड है, मतलब जो उस घर में मुखिया है, उसका नाम हमें यहाँ पे दर्ज करना है। तो जो मुखिया है उसका नाम ये फॉर्म में अपना स्वयं का भर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना नाम दर्ज कर रहा हूँ। इसको आप चाहें तो हिंदी, अंग्रेजी या अन्य किसी भाषा में जिसमें भी आप भरना चाहते हैं तो उसमें आप भर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर इसमें दर्ज करना है। इसके बाद में ईमेल यदि आप चाहें तो डाल सकते हैं, आवश्यक नहीं है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी देखिए ये आ गया है। आप ओटीपी इसमें दर्ज करें और इसमें अपनी भाषा को सिलेक्ट करें, फिर आप आगे बढ़ेंगे। इसमें मैंने भाषा अपनी सिलेक्ट कर ली है अंग्रेजी, और ये वेरीफाई करेंगे ओटीपी को। इसके बाद में जो है फॉर्म हमारा खुल जाएगा। तो इसका जो स्टेप फर्स्ट है उसमें स्टेट सेलेक्ट है हमारा। इसमें आपको फिर अपना ज़िला चुनना है। मैंने निवाड़ी चुना है। निवाड़ी में जहाँ पे मैं रहता हूँ पृथ्वीपुर, उसका मैं पिन कोड यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। एंटर करने के बाद में आपको जो अपनी लोकल एरिया है उसको वहाँ पे सर्च कर लेना है नाम डाल के। जैसे मैं पृथ्वीपुर में रहता हूँ तो यहाँ पे मैं पृथ्वीपुर सर्च कर रहा हूँ। तो पृथ्वीपुर सर्च करने पे यहाँ पे ऑप्शन खुल गया है, उसको मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद में मैप पर भी आपकी लोकेशन वहाँ पे शो होने लगेगी। इसको चाहें तो आप एडजस्ट भी कर सकते हैं दोनों फिंगर का यूज़ करके आगे पीछे मैप की लोकेशन को। तो यहाँ पर मैं इसको कंफर्म कर रहा हूँ लोकेशन को, और ये लोकेशन कंफर्म हो गई है। अब स्टेप सेकंड हमारा खुल गया है। इसमें जो है आपको अपने घर की जानकारी देनी है। जैसे कि पहला आपसे पूछा गया है कि जो घर आपका बना हुआ है उसमें किस मटेरियल का यूज़ हुआ है। जैसे मड, मिट्टी से, लकड़ी से, ब्रिक से, स्टोन से, सीमेंट से, इस टाइप का। फिर आपकी दीवारें कैसी बनी हुई हैं, इसमें भी कई सारे ऑप्शन हैं। ग्रास, प्लास्टिक, मड, वुड, बर्न्ड ब्रिक, कंक्रीट या फिर अन्य कोई। तो यहाँ पे ये आप सभी लोग अपने अपने हिसाब से इसमें ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि आपका जो घर है वो किस मटेरियल से बना हुआ है, दीवारें किस मटेरियल से बनी हुई हैं, इसको आप जानकारी के साथ में भरें। तो इसके बाद में आपसे पूछा गया है कि आपका जो रूफ़ है, जो आपका छत है, वो किस मटेरियल से बना हुआ है। तो इसमें भी कई सारे आपके पास में विकल्प हैं। कच्चे होते हैं, पक्के होते हैं, सभी के अलग अलग होते हैं। फिर आपकी हाउस की कंडीशन कैसी है, अच्छी है, रहने लायक है, इसका विकल्प आपको चुनना है। ये करने के बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद में आपका स्टेप 3 खुलेगा। इसमें आपको अपने घर से संबंधित जानकारी भरना है। जैसे कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं, तो मैंने जानकारी इसमें फिल कर दी है। हेड का नेम आपका भरा हुआ आएगा पहले से। फिर जो हाउस होल्ड के हेड हैं वो मेल है या फीमेल हैं, SC ST है क्या, फिर ऑनरशिप क्या है, आपका स्वयं का मकान है, किराए से रहते हैं, खुद का भी है, किराए से रहते हैं लेकिन आपका स्वयं का मकान नहीं है, या फिर अन्य। तो इसमें आप अपने हिसाब से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। कितने आपके पास में रूम हैं वहाँ पे जहाँ पे आप मकान में रहते हैं। तो मेरे यहाँ पे 2 कमरे हैं तो मैं इसमें 2 भरने जा रहा हूँ। फिर इसमें कितने लोग हैं, कितने शादीशुदा लोग हैं जो मकान में रहते हैं,
तो यदि 2 लोग हैं शादीशुदा तो उसको 1 माना जाएगा, तो इसमें आप अपनी संख्या भर सकते हैं। कन्फर्म करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर स्टेप 4 आपको भरना है। इसमें क्या-क्या सुविधाएँ आपके घर में मौजूद हैं, वो आप चुन सकते हैं। तो मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी का मेन क्या है आपके यहाँ पर सुविधा। तो जैसे मैंने इसमें चुना है कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए मैं पैकेज्ड या वाटर बॉटल का यूज़ करता हूँ। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, कुआँ है, हैंड पंप है, ट्यूबवेल है, स्प्रिंग है, रिवर कैनाल है, टैंक है, पॉन्ड, लेक वगैरह। तो जो भी आपके अनुसार आपके घर में मौजूद है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर पीने के पानी की उपलब्धता क्या है, आपके प्रेमाइसिस में ही है, बाहर है या दूर है। फिर लाइट का क्या सोर्स है, इलेक्ट्रिसिटी। फिर एक्सेस टू लेट्रिन है, तो इसमें आप कर सकते हैं आपके यहाँ पर शौचालय है या नहीं है। फिर उसका आगे आप बढ़ेंगे तो टाइप पूछा गया है, पर यहाँ पर आपको उसको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं, मतलब आपके घर की पूरी जानकारी इसमें पूछी जा रही है, जिसको आपको अपने घर के अनुसार इसमें दर्ज करना है। तो यहाँ पर फिर आप आगे बढ़ेंगे, काफ़ी सारे ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं कि आपका शौचालय का जो किस तरीके का बना हुआ है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो इसको दर्ज करके फिर हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। फिर आपका वेस्ट वाटर आउटलेट, मतलब गंदा पानी निकलने का, निकास करने का कोई आपके पास में है, क्लोज्ड है, ओपन है या फिर ड्रेनेज नहीं है। नदी नाला है आपके घर में जो गंदा पानी निकालने का होता है, तो वो है। फिर आपके नहाने की क्या फैसिलिटी है, बाथरूम है या कैसा है, वो आपको बताना है। किचन में आपकी एलपीजी कनेक्शन है, पीएनजी कनेक्शन है, ये आपको बताना है। बड़े शहरों में पीएनजी कनेक्शन होता है, बाकी हमारे नॉर्मल में एलपीजी कनेक्शन सभी के पास होता है। आप कुकिंग कैसा करते हैं, घर के अंदर करते हैं, किचन में नहीं करते हैं, वो आपको यहाँ पे दर्ज करना है। फिर कौन सा फ्यूल आप यूज़ करते हो खाना बनाने के लिए, एलपीजी, पीएनजी, इसको कंफर्म करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर इसमें आपसे पूछा गया है कि जो हाउस होल्ड है वो उसके पास में क्या क्या चीज़ें हैं। रेडियो ट्रांजिस्टर है क्या, इसमें आप येस और नो दोनों कर सकते हैं। यदि आपके पास में है तो येस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। यदि आप किसी अन्य मोबाइल पे सुनते हैं तो भी आप येस कर सकते हैं। टेलीविज़न के बारे में पूछा गया है या फिर नहीं, और उसमें कनेक्शन कौन सा है, दूरदर्शन है, डीटीएच है, केबल कनेक्शन है या अन्य कोई है, वो आप अपने अनुसार इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेट की सुविधा है क्या, येस और नो कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। किस में चलाते हैं इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन पे, स्मार्टफोन पे, वो भी आप इसको दर्ज कर सकते हैं इस पर। लैपटॉप या कंप्यूटर आपके पास में है या नहीं, इसकी जानकारी दर्ज करना है आपको। मतलब आपके घर की जानकारी पूछी जा रही है, तकनीकी संसाधन कौन कौन से हैं आपके पास में। फिर आपके वाहन की जानकारी पूछी जा रही है, बाइसिकल, स्कूटर, मोटरसाइकिल है कि या नहीं है, कार, जीप है या फिर नहीं है। खाने में क्या कंज्यूम किया जाता है ज़्यादातर, उसके बारे में जानकारी पूछी जा रही है। तो ये जानकारी जब आप सभी सेलेक्ट कर लेंगे एक एक करके, इसके बाद में आप फिर आगे बढ़ेंगे, इसको सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी जानकारी सेलेक्ट करके उसको कंफर्म कर दिया है, और ये आगे हमारा लास्ट। इसमें आप प्रीव्यू देख सकते हैं कि आपने अपने फॉर्म में क्या क्या भरा हुआ है। एक बार आप इसको सभी चेक भी कर सकते हैं कि आपने सभी जानकारी ठीक भरी है। इस जानकारी को भरने के बाद में आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये जानकारी आप एक बार चेक कर लें, कोई कन्फ्यूजन है तो आप जानकारी ले सकते हैं किसी अन्य व्यक्ति से, और उसके बाद आप इसको फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद में आपको एक नंबर प्राप्त होगा, ऐसी कोड प्राप्त होगा, उसका मैसेज भी आपके मोबाइल पे आ जाएगा। देखिए ये आ गया है, सेल्फ एन्यूमरेशन आपका हो गया है, SEID आपके मोबाइल नंबर पे ईमेल पे भेज दी गई है। इसको सबमिट करने के बाद में हो सकता है आपको ये एरर दिखे, लेकिन इसको आप रिफ्रेश करेंगे, ट्राई अगेन करेंगे, तो उसमें आपको मैसेज आ जाएगा सक्सेसफुली रजिस्टर करने का। जैसे ये मेरे मोबाइल में मैसेज आ रहा है एरर का, पर इसको मैं ट्राई अगेन कर रहा हूँ, तो आप देखिए ये हो गया सबमिटेड सक्सेसफुली। इसमें जो है एक सेल्फ एन्यूमरेशन ID जनरेट हो गई है, S636993744153। इसको आप सेव करके रखें,
जब आपके घर का सर्वे करने के लिए जो अधिकारी आएंगे उनको आपको ये नंबर बताना होगा। उसके बाद वो अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो ये नंबर जो है ऐसी आईडी ये आपको सुरक्षित रखना है अपने मोबाइल में, या कहीं लिख के रख लें, मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लें, और मैसेज भी आपके मोबाइल पे ये पहुंच जाएगा। यदि आपने ईमेल दर्ज किया तो उसमें भी आ जाएगा।